फ्रेंड्स, आज की कहानी है किस्मत अपनी अपनी भाग 2। पिछले भाग में आपने पढ़ा, रोहित मन ही मन सोचता है अगर उसे पता होता कि कनिका इस शादी को नहीं करना चाहती है तो वह कभी उससे शादी ही नहीं करता। अब आगे उसकी जिंदगी में अपनी परछाई तक नहीं पड़ने देता। रोहित मन ही मन सोच रहा है, तभी कमरे में कनिका आती है। वह रोहित को खोया हुआ देख ठहर जाती है। वह उसे कुछ कहना चाहती है लेकिन वह उससे नाराज है, बिगड़ी हुई है, इसलिए उसे बात करने का उसका मन नहीं है, लेकिन उसे बात करनी होगी। मम्मी जी ने रोहित को भोजन करने को बुलाया है। कनिका मन ही मन सोच रही है कि कैसे उसे बात करे और कहे भी तो क्या कहे। तभी रोहित को आभास होता है कोई उसके सामने खड़ा है तो उसका ध्यान टूटता है और देखता है कनिका सकुचाई हुई खड़ी है। रोहित समझ जाता है कि उसे कुछ कहना है लेकिन वह उसे कह भी नहीं पा रही है। कनिका उससे नजर चुराने लगती है और अपने साड़ी के पल्लू को उंगलियों से मरोड़ रही है। फिर रोहित बिस्तर से उठने की कोशिश करता है और धीरे धीरे बाहर की ओर चला जाता है। कनिका उसे उदासीनता भाव से देखती रहती है और अपनी किस्मत को कोसती है कि मैंने अपने जीवन में कौन सा पाप किया था जो मुझे ऐसा जीवन साथी मिला है जो खुद अपना सहारा नहीं बन सकता तो मेरा भला क्या साथ देगा। क्या मैंने ईश्वर से यही मांगा था? क्या मेरे माँ बाप ने मेरे लिए यही चुनाव किया है? आखिर उन्होंने क्या देखकर मेरी जिंदगी किसी ऐसे के हाथ में दे दी जो ठीक से अपनी जिंदगी भी नहीं संभाल सकता है? क्या मैं अपने घर वालों पर इतनी बोझ थी कि वो मुझे किसी के भी साथ एक गाय की तरह बांध सकते हैं? मैंने उन पर विश्वास किया कि वो मेरे माता पिता हैं, लेकिन उन्होंने तो मुझे जीते जी इस नरक में भेज दिया। इससे अच्छा होता कि वो मुझे पैदा होते ही मार देते। कनिका मन ही मन क्रोधित होते हुए सोच रही है। उसे बहुत दुख हो रहा है और वह अपनी पीड़ा किसी से बयां भी नहीं कर सकती। तभी मानसी का फिर से फोन आता है और इस बार कनिका फोन उठा लेती है। तुम्हें समझ में नहीं आता कि मुझे तुम लोगों से किसी से भी बात नहीं करनी, तो फिर बार बार क्यों फोन कर रही हो? कनिका गुस्से से फोन पर कहती है। कनिका, हम अम्मा बोल रहे हैं। तो फोन की दूसरी तरफ से अम्मा बोलती है। कौन सी अम्मा? कैसी अम्मा? जो अपनी बेटी को जीते जी मार दे, उसकी शादी एक अपाहिज इंसान से करा दे। आप लोगों ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मुझे जीते जी मार दिया। आप लोगों ने ऐसा क्यों किया मेरे साथ में? क्यों किया? तो कनिका और गुस्सा होते हुए कहती है और फिर रो पड़ती है। कनिका, मत रो बेटा, सब नसीब की बात होती है, अब वही तेरा पति है। तो फोन के दूसरी तरफ से अम्मा रोते हुए कहती है, उन्हें भी तकलीफ हो रही होती है। कनिका रोई जा रही है, उसे बहुत दुख हो रहा है। उसके अपनों ने ही उसकी जिंदगी को बर्बाद कर दिया। कनिका, अब से वही तेरा घर है, परिवार है। ऊपर वाले ने तेरे लिए यही लिखा था। तुम रो मत बिटिया, मत रो, अपने घर परिवार को संभालो। अम्मा आगे रोते हुए कहती है। तो कनिका रोते हुए गुस्से में फोन बंद कर देती है और हिचक कर रोने लगती है। उसे बहुत दुख होता है, कितने सपने सजाए थे सब बिखर गए, सब टूट गए। रोहित रसोई घर में जमीन पर बैठा भोजन कर रहा है। अम्मा उसके पास ही बैठी है। रोहित बिना मन के खाना खा रहा है। वह कहीं खोया हुआ सा है जिसे देख अम्मा जी को अजीब सा लगता है। रोहित, तुम इतने चिंतित क्यों लग रहे हो? कोई बात है क्या? अम्मा उससे पूछती है। नहीं अम्मा, बस थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं लग रही। तो रोहित अम्मा से नजरें चुराते हुए कहता है, क्यों, क्या हुआ? बुखार है क्या तुम्हें? अम्मा जी आगे परेशान होते हुए पूछती है। पता नहीं, बस मन नहीं लग रहा है कहीं भी। तो रोहित जवाब में कहता है और रोटी का एक निवाला मुंह में डालता है। तो क्या बहू ने कुछ कहा तुझसे? तुम हमसे जरूर कुछ छुपा रहे हो। अम्मा आगे संदेह भाव में पूछती है, क्योंकि उन्हें उस पर शक होता है। अम्मा, क्या मेरे अपाहिज होने की बात कनिका के घर वालों को पता नहीं थी? तो रोहित अम्मा की तरफ देखते हुए पूछता है। हाँ, हमने तो उन्हें पहले ही सब बता दिया था और उन्होंने कहा भी था उन्हें इससे कोई परेशानी नहीं है। लड़का 2 पैसे कमाता है, उनकी बेटी की देखभाल कर लेगा और भला एक बाप को क्या चाहिए? तो अम्मा जी अचंभित होते हुए बताती है। रोहित, क्या हुआ? तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? कनिका ने कुछ कहा क्या तुमसे? हम सुबह से देख रहे हैं, तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ है।
अम्मा जी आगे चिंतित होते हुए पूछती है, नहीं अम्मा, ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने कहा ना थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। तो रोहित मना करते हुए कहता है और फिर खाने लगता है। तो फिर मोहन भैया को जाकर दिखाओ, कोई दवा दे देंगे। अम्मा जी परेशान होते हुए कहती है, नहीं अम्मा, सब ठीक है, कुछ बीमारियां दवाओं से ठीक नहीं होती। तो रोहित रिंझाते हुए कहता है और उठ खड़ा होता है। फिर वह निराश मन से जाने लगता है। तो अम्मा जी को संदेह होता है कि कनिका और रोहित के बीच जरूर कोई बात हुई होगी, शायद दोनों के बीच झगड़ा हुआ होगा, इसलिए रोहित इतना दुखी है। लेकिन दोनों में ऐसी भी क्या बात हुई होगी जो शादी को एक दिन भी नहीं हुआ और रोहित इतना उदास हो गया। अम्मा जी परेशान होते हुए मन ही मन सोच रही है। कनिका के मायके के घर में उसकी अम्मा गेहूं बीनने का काम कर रही है और वह उदास है। उन्हें अपनी बेटी कनिका की याद आ रही है। वह जानती है उसके साथ में गलत हुआ है, लेकिन वह मजबूर थी, उनके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं था और उन्हें न चाहते हुए भी कनिका की शादी एक अपाहिज इंसान से करनी पड़ती है। तभी उनकी छोटी बेटी मानसी स्कूल से दौड़ते हुए आती है। वह अम्मा को रोते हुए देख लेती है। अम्मा, तुम रो रही हो, क्या हुआ तुमको, किसी ने कुछ कहा क्या? मानसी आंगन में आते हुए अम्मा से पूछती है। कुछ नहीं, कहाँ रो रही हूँ? तो अम्मा जी जल्दी से आंसू पोंछते हुए कहती है। तो मानसी समझ जाती है अम्मा को दीदी की याद आ रही है। अम्मा, आपको दीदी की याद आ रही है ना? मैं जानती हूँ आप दीदी को याद कर रही हैं, इसीलिए आप रो रही हैं। मानसी अम्मा के करीब आते हुए कहती है, आज स्कूल से जल्दी क्यों आ गई? अम्मा जी गेहूं से कचरा छांटते हुए पूछती है। अम्मा, सरला मैडम जी के ससुर जी का देहांत हो गया, इसीलिए जल्दी छुट्टी हो गई। तो मानसी धीरे से जवाब में कहती है और फिर अम्मा के पास ही बैठने लगती है। जा, हाथ मुंह धो ले और खाना भी खा ले। अम्मा काम करते हुए उसे कहती है। अम्मा, दीदी से बात हुई क्या? तो मानसी जाने की बजाय उत्सुकतावश अम्मा से पूछ लेती है। तो अम्मा जी कोई जवाब नहीं देती और वह गेहूं में कंकड़ ढूंढने का काम जारी रखती है। अम्मा, दीदी इतने गुस्से में क्यों है? क्या उसके ससुराल वाले अच्छे नहीं हैं, उस पर हुक्म चलाते हैं? मानसी अम्मा से पूछती है, जैसे वह कनिका के गुस्से का कारण जानती हो। मानसी, तुम ये सब बेकार की बातें कर रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। वह नए घर में गई है ना, और वहां उसे काम भी होगा, तो जब समय मिलेगा तो अपने आप ही बात कर लेगी ना। अब तुम जाओ। तो अम्मा जी थोड़ा बिगड़ते हुए से कहती है। तो मानसी ऐसे ऐसी हो जाती है जैसे उसे अम्मा की बातों पर विश्वास न हो रहा हो। फिर वह उलझी हुई जाने लगती है और जबकि अम्मा जी स्वयं जिंदगी के भंवर में डूबने लगती है, क्योंकि वह जानती है कहीं ना कहीं अपनी बेटी की नाराजगी की असली वजह वो स्वयं है। अगर वो रोहित की सच्चाई कनिका को पहले बता देती तो आज हालात कुछ और ही होते। अम्मा जी काम करते हुए मन ही मन सोच रही है। बाजार के बीच एक हार्डवेयर की दुकान है। दुकान के अंदर रोहित बैठा है और उसके बाहर 3 दोस्त खड़े हैं। भाई की तो निकल पड़ी, अब दोनों हाथों में लड्डू हैं, जितना खाना हो उतना खाओ, कोई रोक टोक नहीं। क्यों रोहित भाई, मजा आ रहा है ना शादी का लड्डू खाकर? दोस्त विनोद मजाक करते हुए कहता है और सभी हंसने लगते हैं। रोहित भी हंसता है, लेकिन वह दिल से नहीं हंसता, सिर्फ दिखाने के लिए हंसता है, क्योंकि उसे अपनी सच्चाई का अच्छी तरह से ज्ञान है। मजा है ना भाई? तो अगले 9 महीने में खुशखबरी भी सुनाने वाले हैं। ये देखो कैसे शर्मा रहे हैं हमारे रोहित भैया। फिर दूसरा दोस्त लल्लू खिंचाई करते हुए बोल पड़ता है। तो फिर से हंसने के ठहाके गूंजते हैं। तुम लोग क्यों भाई को परेशान कर रहे हो? भाई, ये लोग तो सुधरने वाले नहीं। आप एक काम करो, भाभी को लेकर कहीं घूमने चले जाओ, वहां आपको कोई परेशान नहीं करेगा। फिर तीसरा दोस्त अर्जुन अपनी बात रखते हुए रोहित से कहता है, वाह, ये सॉलिड प्लान है, आप हनीमून पर चले जाओ और मस्त मजा करो, कोई टेंशन नहीं। तो दोस्त विनोद आगे की बात जारी रखते हुए बोलता है, हाँ, ये बिल्कुल सही है भाई, अगर तुमको जाना है तो मैं सारा इंतजाम करा देता हूँ, टेंशन की कोई बात नहीं है। तो क्या बोलते हो भाई, ये टाइम बार बार नहीं आते, अभी मौका है, चले जाओ। तो दोस्त लल्लू आगे मजाक करते हुए कहता है। तो रोहित शर्माने लगता है, नहीं यार, अभी कहीं नहीं जाना, तुम लोग परेशान मत हो। तो रोहित मना करते हुए कहता है,
लेकिन क्यों भाई, यही बेस्ट टाइम है। और सबसे फायदे की बात ये है कि अभी बीवी भी वही करती है जो आप बोलते हो, नहीं तो कुछ सालों बाद पूरा उल्टा ही हो जाता है। आपको वो करना पड़ता है जो बीवी कहती है। तो अर्जुन आश्चर्य से पूछते हुए कहता है और फिर सभी एक साथ हंस पड़ते हैं। मतलब तेरी बीवी भी तुझे गुलाम बना कर रखती है? लल्लू हंसते हुए अर्जुन से कहता है, अबे सब बीवियां एक जैसी होती है, उन्हें पति नहीं बल्कि एक गुलाम चाहिए होता है जो सिर्फ उनकी सुने। हाँ, तो विनोद हंसते हुए आगे कहता है। फिर सभी एक साथ हंसने लगते हैं। रोहित भी हंसने की कोशिश करता है, लेकिन वह अंदर से उदास होता है और वह अपनी तकलीफ किसी से कह भी नहीं सकता। कनिका खोई हुई अपने आप को आईने में देख रही है, जैसे कई सवाल उसके दिल में हो, लेकिन जवाब कोई देने वाला नहीं। उसे अपनी जिंदगी अजीब लग रही है। उसे सजना संवरना अच्छा नहीं लग रहा। उसे कुछ भी नहीं भा रहा, जैसे वह किसी घर में नहीं बल्कि किसी जेल में हो, जहां वह अपनी मर्जी की सांस भी नहीं ले सकती हो। बहू बहू, यहाँ अकेली क्या कर रही हो? चल बाहर, तुम्हें देखने को मोहल्ले की औरतें आई हैं। और हाँ, अच्छे से सज सवर कर आना, ताकि कोई ये ना कहे कि मेरी बहू ऐसी थी वैसी थी। जल्दी से आजा। हाँ, कनिका की सासू माँ कमरे में आते हुए से कहती है तो कनिका थोड़ा हड़बड़ा जाती है। उसका ध्यान टूटता है। वह अम्मा जी के सामने हाँ में मुंडी हिला देती है तो अम्मा जी मुस्कुराते हुए उत्सुकतावश बाहर की तरफ उसी गति से चली जाती है जिस तेज गति से आई थी। लेकिन कनिका का चेहरा तमतमा जाता है। उसे गुस्सा आता है और अब उसे सबके सामने अच्छा दिखने का नाटक करना पड़ेगा, जबकि अंदर से वह पूरी तरह से बुझी हुई है। न उसमें उत्साह है और न ही कोई खुशी, जैसे वे एकमात्र जिंदा लाश बनकर रह गई हो और लोग उसके जनाजे को देखने आए हो। घर के आंगन में औरतों का शोर शराबा मचा हुआ है। कनिका सबके बीच चुपचाप बैठी हुई है और औरतें उसे देख रही है। उषा बहन, तुम्हारी बहू तो बहुत सुंदर है, कितनी प्यारी है। मानना पड़ेगा, तुमने अपने बेटे के लिए इतनी सुंदर लड़की ढूंढी है। एक औरत कनिका की तारीफ करते हुए कहती है तो अम्मा जी का कलेजा फूले नहीं समाता, जबकि कनिका को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। नहीं बहन, सब तो माता रानी की कृपा से हुआ है, नहीं तो तुम लोग जानती ही हो ना, इससे पहले कितने रिश्ते होते होते टूट गए थे। लेकिन इस बार हमारे रोहित की किस्मत अच्छी थी जो इतनी सुंदर लड़की से शादी हो गई। हम बहुत खुश हैं। अम्मा जी उत्सुकता व सब बताती है। और मेरी किस्मत तो बर्बाद हो गई ना, क्या किसी को दिखाई नहीं दे रहा? क्या किसी को मेरी तकलीफ का अंदाजा भी है? नहीं, किसी को मेरी खुशी की नहीं पड़ी। सब अपने बारे में सोच रहे हैं, सब दिखावा है, एक छलावा है। तो कनिका खिसियाते हुए मन ही मन कहती है। उसे बहुत गुस्सा आता है, उसे ये सब सहन भी नहीं हो रहा। हम तो इसी में बहुत खुश हैं कि रोहित की शादी हो गई, बेचारे का एक पैर नहीं है, तो क्या सारी जिंदगी कुंवारा ही रहेगा? एक दूसरी औरत कनिका की सासू माँ को देखते हुए कहती है, हाँ, हम भी तो रोहित के पापा से यही बोल रहे थे और हम ही पीछे पड़े हुए थे कि जब तक मेरे बड़े बेटे की शादी नहीं होगी तब तक किसी की भी नहीं होगी। हाँ, तो अम्मा जी आगे इतराते हुए बताती है, जिसे सुनकर कनिका को अपने पुराने दिन याद आते हैं जब वह स्कूल में थी और उसकी सहेलियां अपनी अपनी शादी के बारे में बातें करती थी। मेरी जिससे शादी होगी वो ऐसा वैसा नहीं होगा, वो सबसे अलग होगा, लाखों में एक होगा, जिसे देखते ही लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाएगी। स्कूल के ग्राउंड में 4 लड़कियों के समूह में से कनिका अपनी बात इतराते हुए कहती है तो सभी लड़कियां मुस्कुरा देती हैं। फ्रेंड्स, बाकी की कहानी अगले भाग में देखें और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।